हमने देखा था किस प्रकार से आप कॉमन नेमिंग करेंगे। कॉमन नेमिंग कर रहे थे हम, कौन सी कॉमन नेमिंग कर रहे थे? कार्बन कंटेनिंग प्लस एफजी कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंडिंग कर रहे थे। हमने कौन कौन से पढ़ लिए बता दिया, एमाइड कॉमन नेम बता दिया किस प्रकार से करें। कार्बन एफजी हो जिन पर कंटेनिंग हो एमाइड लिया हमने इल क्लोराइड लिया, ठीक है, और एसिटाल्डिहाइड वाला भी लिया था, ठीक है, और एसिड वाला भी लिया था। आज बताने वाला हूं आपको एस्टर की कॉमन नेमिंग और आपके एनहाइड्राइड की कॉमन नेमिंग, ठीक है स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर एनहाइड्राइड तो हम कार्बन कंटेनिंग एफजी कंटेनिंग कॉमन नेमिंग, ठीक है, कॉमन नेमिंग चल रहा था अपना। सेकंड पोर्शन है ये, ठीक है, सेकंड पोर्शन के आधार पर इसने नेमिंग की थी। फर्स्ट नेमिंग सोर्स के आधार पर, साइंटिफिक सोर्स के आधार पर मैंने बता दिया आपको किस प्रकार से इसमें देख तेरे पास किया है। पहले एनहाइड्राइड हाइड्राइड का मतलब होता है दोस्त, देख क्या होता है। हाइड्राइड का मतलब होता है पानी, और पानी का क्या करना है, निकलना। एनहाइड्राइड सूख जाना, तो हम क्या लेंगे, H2 रिमूव हो जाएगा, एनहाइड्राइड हो जाएगा। तो इसमें क्या लिखेंगे, जब दो एसिड होंगे आपके, ठीक है, जब दो एसिड क्या करते हैं, जब दो एसिड आपस में क्रिया करते हैं तब क्या निकलता है, ये एसिड का सिंबल होता है, पानी निकल जाता है। तो इसे क्या करेंगे, एनहाइड्राइड बोलेंगे, ठीक है। एनहाइड्राइड ले लीजिए, यहाँ पर H ले लीजिए और यहाँ पर OH कर दीजिए। एक में फॉर्मेल्डिहाइड है मेरे पास, एक में एसिटाल्डिहाइड है। वाटर रिलीज करा दीजिए, वाटर रिलीज कराने के बाद तेरे पास कुछ सिनेरियो ऐसा आ जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड और एल्डिहाइड, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, यहाँ पर H। तो यहाँ पर तेरे पास कौन सा चल जाएगा, या इस H को निकाल दे, या इस को, या HO लिख दे, इस प्रकार लिख दे, या HO इस प्रकार से। तो इस प्रकार से वाटर रिलीज होने के बाद हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, या R, ठीक है, इस प्रकार से। तो इसे बोलेंगे R C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R, ठीक है, ये सिंबल होता है, या H, ये R की तरह है, ठीक है। इस प्रकार से हम कह देंगे, और इसको R' नाम दे देंगे ना, R' क्योंकि अलग अलग कार्बन है। यहाँ पर भी CH3 हो सकता है, इस पर भी CH3 हो सकता है। ये आपके एनहाइड्राइड की रिएक्शन है, एनहाइड्राइड समूह का निर्माण कर दिया मैंने। अब देख तेरे पास क्या होगा, जब दो एसिड क्रिया करके वाटर रिलीज कर देते हैं तो हम इसे क्या बोलेंगे, एनहाइड्राइड। वाटर क्या निकाल दिया, पानी, ठीक है, पानी निकाल दिया। निकालने के बाद देखो इसकी कॉमन नेमिंग तेरे को सिखा देता हूं मैं क्या करनी है। देख स्टूडेंट, यहाँ पर तेरे को क्या करनी है, कॉमन नेमिंग में रूल क्या है या ट्रिक क्या है। ट्रिक है तेरे को ये करना है, कॉमन नेमिंग करनी है ना। कॉमन नेमिंग में तेरे को ट्रिक देख क्या है, ट्रिक ये है, एल्काइल का मतलब होता है R' प्लस आयन प्लस एट, ठीक है। सल्फिक्स के रूम में 8 लगाने हैं, आयन आपके हो जाएगा फॉर्म एसिड, ये ठीक है। कॉमन नेम कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन कॉमन नेम वाले लेने हैं। जैसे मेरे पास ये है, इसका नाम बताना तेरे को क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आपको R' वाला लेना है तो R' वाला ये है ना, ये देख R' वाला एनहाइड्राइड ग्रुप है, और इसका 8 नहीं लेके एनहाइड्राइड लिखेगा, ठीक है। एनहाइड्राइड का कॉमन नेम करना है अपने को, एनहाइड्राइड इसका कॉमन नेम करना है तेरे को। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इसको R' नाम दे दिया, एक R है, तो इसे क्या लिखेंगे, मेथिल एनहाइड्राइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथाइल। अब क्या ले देंगे, और एक को क्या बोलते हैं, 2 कार्बन को एसिड, मेथिल एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है, कर देगा। मेथिल एसिड एनहाइड्राइड आ गया ना, इस प्रकार से नाम आएंगे। और देख लीजिए तेरे पास और नेमिंग आ जाएगी। और भी बताता हूं तेरे को,
ये एनहाइड्राइड की नेमिंग कर ली। इसके बाद आ जाएगा तेरे पास और नेम, हमने आरडीएस का नाम करना है, ठीक है। सबसे पहले अब इसमें देख एक नेम और देख CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O H। तो इस कार्बन को अलग कर, इस हाइड्रोजन को अलग किया, इसका नाम क्या होता है, जिसपे एक कार्बन लगा होता है इसको कौन बोलते हैं, तो इसका हम क्या बोलेंगे, मिथाइल आ गया। ये एसिटाइल एनहाइड्राइड आएगा, नंबर ऑफ कार्बन का लगा दिया, तो इसका क्या लगाते हैं अपन, फॉर्म, ठीक है। एक कार्बन का फॉर्म एसिड एनहाइड्राइड आ गया, फॉर्म एसिड एनहाइड्राइड, फॉर्म एसिड एनहाइड्राइड, ये भी आ गया फॉर्म एसिड एनहाइड्राइड या फॉर्मिक एनहाइड्राइड, ठीक है। इसको क्या लेंगे, फॉर्मिक एनहाइड्राइड। इसके बाद आता है ये देखिए एनहाइड्राइड समूह लगा देंगे। इसके बाद एसिटिक एनहाइड्राइड, इसके बाद और देख तेरे पास क्या आता है, इस समूह को क्या लिख सकते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड। और देख इसके नाम के बाद 2-3 एग्जाम्पल और देख गाइस, अब तेरे पास क्या है, ये तेरे पास आ गई, ठीक है, मिथाइल एसिटेन एनहाइड्राइड। इसके बाद फॉर्मिक एनहाइड्राइड, ठीक है, फॉर्मिक एसिटेन एनहाइड्राइड, ये एनहाइड्राइड आ गया। अब इसके बाद देख तेरे वायरलेस ग्रुप लगाना था। अब देख इसके बाद मैं बाई चांस क्या कर दूं, ये कर दूं, ये का मतलब नहीं, देख तेरे पास ये है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, ये थोड़ा नेमिंग देखूं, इसमें O C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर मैं कर देता हूँ CH3। तो इसको तो बोलेगा एसिड, आरडीएस वाला है, तो एसिड ये क्या है, 3 कार्बन वाला एसिड प्रोपेनोल्डिहाइड, तो इसका नाम हो जाएगा एसिटाइल प्रोपेनोल्डिहाइड, प्रोपेन एसिड प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड। जितनी गिनती आ जाए उसी प्रकार से हम इसका नाम लिख देते हैं। 3 कार्बन इधर पड़े हैं, कार्बन समूह को शामिल किया है, और ये है एनहाइड्राइड ग्रुप, तो ये है ही इसका हमने उठाना है। ये आ गया एनहाइड्राइड वाला समझ में। अब इसके बाद बात करने वाले हैं एस्टर का। एस्टर का कुछ इसी प्रकार से नामकरण आपके किया जाता है, और आर आता है, ठीक है। एस्टर कॉमन नेमिंग चल रही है, एस्टर की चल रही है, ठीक है। एस्टर होता है RC डबल बॉन्ड OR, ठीक है। ये एस्टर का दर्शाने चिन्ह, यहाँ पर आरडीएस मान लीजिए, इसको मैं तेरे को पता ही है, सेम नेमिंग होगी। ट्रिक क्या होगी, ट्रिक होगी कॉमन नेमिंग, ठीक है। आयन प्लस सफिक्स में आएगा 8 प्लस एल्काइल आएगा। 1 कार्बन है तो मेथिल, 2 कार्बन है इथाइल, 3 कार्बन है तो प्रोपिल, इस प्रकार से, ठीक है। मेथिल प्रोपिल, यहाँ पर फिर रेडिकल भी मान सकते हैं। इसमें देख तेरे पास CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, बोल क्या नाम बोलेगा, क्यों CR डबल बॉन्ड O आ रहा है। इस प्रकार से तेरे पास इसको अलग कर, उखाड़, इसको उखाड़ना है तेरे को, ये उखाड़ना, तो इसका नाम होता है मेथिल। तो इसको क्या लेगा तू, मेथिल 8 लगाना है, मेथिल, ये 2 का एसिटेट होता है, तो मेथिल एसिटेट, ठीक है, मेथिल एसिटेट 8 लगा दिया। आयन प्लस एसिटेट, आयन का मतलब है जितने कार्बन होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन लिख लेना, नंबर ऑफ कार्बन को क्या कर लेगा, लिख लेगा। इसके बाद आता है CH3 C डबल बॉन्ड O। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद तो इसको क्या लिखेगा, फॉर्म एसिटेट या फॉर्मिक एसिटेट, ठीक है। देख अब तेरे को क्या कराने जा रहा हूं मैं, एक नोट पॉइंट दिखाने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब सेकेंडरी हो N हो
और टर्शियो, इनको अल्फाबेट में काउंट करेंगे नहीं, और इनको आइसो नियो एक्टिव को अल्फाबेट में काउंट करेंगे। एक्टिव कब लगता है? जब क्या हो, एक्टिव कार्बोनेटिव पैदा हो जाए कार्बन में, तब लगता है। अब इसमें देख, तुम हाइड्रोजन लगा लेना इसके, ठीक है, और तेरे को बता देता हूँ इसको किस प्रकार से करना है तेरे को। अब देख पहले वाला नाम देख, सेकेंडरी है, 2 डबल बॉन्डेड कार्बन है, आइसो नहीं कह सकते क्योंकि डायरेक्ट अटैच होना चाहिए तब होता, तो इसलिए सेकेंडरी है। ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है, यहाँ पर है ना सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है, और यहाँ पर डायरेक्ट अटैच है, ये टर्शरी है, ये टर्शरी नहीं होगी, क्या है ये? आइसो ग्रुप है, तो ये आइसो ब्यूटाइल है। तो पहले नाम किसका लिखे, सेकेंडरी आएगा या आइसो आएगा? मैंने बताया सेकेंडरी और आइसो में कोई अल्फाबेटिक काउंट नहीं होती, इसलिए हम डायरेक्ट लिख देंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल आइसो ब्यूटाइल एमीन लिख देंगे। क्यों लिखा? अगर आप इसमें अल्फाबेटिक ऑर्डर नहीं लगेगा, क्योंकि एस तो पहले नहीं बाद में आता है अल्फाबेट के अनुसार, आई पहले आता है, लेकिन इसमें अल्फाबेटिक काम नहीं करेगी, और इसमें अल्फाबेट काम करेगा। इसमें देख कैसे करेगा, ये नियोपेंटेन है, इसको नियोपेंटेन, और इसमें क्या है? ये आइसो, ठीक है, ये आइसो। तो आइसो और नियो में आपको बताया मैंने अल्फाबेट काउंट करना है, आई पहले आता है या नियो पहले आता है? आई पहले आता है, तो हम लिखेंगे आइसो आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल नियो पेंटेन एमीन, नियोपेंटेन एमीन। तो इसी प्रकार से हम कर देंगे आइसोप्रोपाइल नियोपेंटेन एमीन, ठीक है। ये उतारिए आप, उतारने के बाद तेरे को कराऊंगा मैं डेराइव्ड वाली, ठीक है। कौन सी कराऊंगा? डेराइव्ड वाली। मिथाइल आ गया, इथाइल आ गया, अब डेराइव्ड आएगी, डेराइव्ड नेमिंग आएगी। डेराइव्ड नेमिंग के बाद अपन आईपीएस में चलेंगे, सेकंड प्रत्यय आगे व्युत्पन्न नामकरण, ठीक है, व्युत्पन्न नामकरण। अब तेरे पास 2 नंबर सिस्टम आता है, जिसमें क्या किया था? कॉमन नेमिंग की गई थी, ठीक है। इसमें क्या आता है तेरे पास? डेराइव्ड नेमिंग, यानी व्युत्पन्न कर दिया गया। होमोलोगस सीरीज बेस्ड पर था ये, और क्या था? प्राइमरी मेंबर को क्या माने? इन्होंने पेरेंट मेंबर मान लिया। जैसे मेथेन को पेरेंट मेंबर मान लिया, और इस प्रकार इन्होंने सीरीज दे दी। इन्होंने ये 8 आपकी श्रेणियां लिखी, इसमें इसके रासायनिक गुण थे, जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो इससे मिलती जुलती थी, ठीक है। इसलिए एल्केन है, एल्केन को मेथेन कह दिया, CH4 प्राइमरी मेंबर है। एल्केन की प्राइमरी मेंबर किसको माना? इथाइलिन है, CH2 इसका इथाइल में, और इसके एल्कोहल में, ठीक है। एल्कोहल को इसने क्या किया? कार्बिनोल नाम दे दिया। किस कुत्ते ने दिया था कार्बिनोल? डेराइव्ड नेमिंग ने दिया था। एल्डिहाइड को एसिटाल्डिहाइड है, एसिड का एसिटिक एसिड है, कीटोन का एसीटोन है, और ग्लाइकोजेल का ग्लाइकोजेल ही है, ठीक है। अब इसको तू समझ गया कि इस किस प्रकार से करना है तेरे को? मतलब ये इन्होंने पेरेंट मेंबर माने हैं इस श्रेणी के, और ये इसमें लिखे जाएंगे। इसी प्रकार से तेरे पास नाम किए जाएंगे। डेराइव्ड नेम और अलग अलग नेमिंग होती है, ठीक है। तो इसमें तो क्या लिखेगा? रेडिकल प्लस प्राइम मेंबर, रेडिकल प्लस प्राइम मेंबर लिखेगा। रेडिकल प्लस प्राइम मेंबर किसको मानना है? इसके लिए तेरे पूछे ट्रिक जरूरत पड़ेगी, वो देख। ये उतार तू, इतने उतार लिया, देखो ना तुम, देख यहाँ पर रेडिकल प्लस प्राइम मेंबर क्या लिखेगा? ट्रिक क्या है इसकी नेमिंग की? रेडिकल प्लस प्राइम मेंबर, रेडिकल यानी मैंने करवाया वो, और प्राइम मेंबर जो तुमने श्रेणी में लिखा है वो। देख तेरे पास है 4 एल्केन, ट्रिक एक लिखनी है 4 एल्केन, लिखा 4 एल्केन, वरीयता ऑर्डर है 4 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। इस प्रकार से तेरे को क्या करना है? एल्केन में सबसे पहले 4 डिग्री को तेरे को वरीयता देनी है। जैसे तेरे पास एक नेमिंग है, मैं लेके आ रहा हूं तेरे पास एक नेमिंग, देख तेरे पास जैसे इसमें एल्केन है, प्राइम मेंबर है, लिख देगा। तो प्राइम मेंबर किसी का भी हो सकता है एल्केन के लिए, जैसे सी 3 डिग्री है, 3 डिग्री आ गया, CH3, और इसके बाद क्या आ जाएगा? CH3CHO। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? अब देख तेरे को प्राइम मेंबर किसको मानना है? तो प्राइम मेंबर तेरे को मानना है इसको, ठीक है। प्राइम मेंबर का मतलब इसको पहले लिखना, यही बात है। तो इसका नाम क्या लिखेगा? तो इसका नाम क्या है?
टर्सरी या नियो, इसका तो रेडिकल लिख देगा नियो ब्यूटाइल, इसका नाम क्या है नियो। अभी यहाँ पर कार्बन कितने हैं ब्यूटाइल टोटल, नियो ब्यूटाइल एसिटैल्डिहाइड, एसिटैल्डिहाइड आ गया नाम, एल्डिहाइड का उन्होंने लिया था एल्डिहाइड, ठीक है। एसिटैल्डिहाइड जनक मेंबर किसको माना था इसको, ये है प्राइम मेंबर, इसने जनक मेंबर के साथ माना, और ये तेरे को प्राइम 3 डिग्री को तूने मान लिया तो 3 डिग्री टर्साइल भी होता है, तो यहाँ पर टर्सरी मान दो, ठीक है। टर्सरी ब्यूटाइल एसिटैल्डिहाइड इस प्रकार मान, टर्सरी मान 3 डिग्री है ये, इस प्रकार 2 डिग्री और 3 डिग्री दिया हो एक ही कार्बन में, तो किसको प्रायोरिटी देगा वो भी तेरी जिम्मेदारी है। प्रायोरिटी मैंने देखने के बाद बता दिया। ये इसका नेम, इसके बाद तेरे पास आता है इसका कॉमन नेम, कॉमन नेम, कॉमन नेम भी तू लिख सकता है, कॉमन नेम तू लिख सकता है। ये एसिटैल्डिहाइड है तो टर्सरी ब्यूटाइल एसिटैल्डिहाइड। इसके बाद देख तू अगला ड्राइव्ड नेमिंग चल रही थी। अब देख तेरे पास ड्राइव्ड नेमिंग किस प्रकार से होगी, मेरे पास एल्कीन भी है और आयन भी है, तो इसको विनाइल ये है और यहाँ पर एसिटाइलिन, विनाइल बता दिया मैंने, तो एसिटाइलिन आ गया, विनाइल एसिटाइलिन। एसिटाइलिन इन्होंने क्या माना था पेरेंट मेंबर, पेरेंट मेंबर तो ये है, लेकिन ये कौन सा है गाइस, ये 1 डिग्री होता है ना, तो 1 डिग्री प्रायोरिटी देनी है, इसमें प्रायोरिटी भी तेरे को किसको देनी है, इसमें इथाइलिन तो इसने माना है ये इथाइलिन ग्रुप है, लेकिन प्रायोरिटी दे देगा इथाइलिन आ जाएगा, तो डाइक्लोरो इथाइलिन, तो डाइक्लोरो इथाइलिन लिख देगा, डाइक्लोरो जुड़े हुए हैं वो भी इथाइलिन ग्रुप है। इसका नाम क्या है, अगर तू इसका कॉमन नेमिंग करता है तो तेरे को पता है ये कौन सा है, इथाइल एल्कोहल है। इथाइल रेडिकल प्लस और रेडिकल प्लस वन पीछे मैं बता चुका हूँ, और इसका डिराइव्ड नेमिंग करता है तो इसका क्या लिखना है 1 डिग्री है और यहाँ पर एल्कोहल लगाना है 1 डिग्री। जिस कार्बन से डायरेक्ट कार्बन जुड़ा हो वो 1 डिग्री, 2 कार्बन जुड़े हो 2 डिग्री, और कार्बन से डायरेक्ट 3 समूह जुड़े हो वो 3 डिग्री, तो 1 डिग्री का कर दिया तो प्रायोरिटी मिथाइल कार्बोनिल। इसके बाद तेरे पास है ये, इसको बोलता है तू बेंजीन, और ये एल्कोहल लगा दिया तो बेंजील एल्कोहल, ठीक है, बेंजील एल्कोहल, ठीक है। इसका नाम है बेंजाइल एल्कोहल, क्यों बेंजाइल एल्कोहल दे दिया, कॉमन नेमिंग है, एल्कोहल ग्रुप लगा है और बेंजाइल है। अगर इसका डिराइव्ड नेम करूंगा तो मैं क्या करूंगा, इसका आ जाएगा फेनिल, डिराइव्ड है फेनिल, मैंने बताया था बेंजीन को फेनिल लगाया जाता है, ठीक है। और कार्बोनिल, कार्बोनिल OH समूह का कार्बोनिल इस पद्धति ने दिया है। इस प्रकार से आपके नाम आ गए, इथाइल कार्बोनिल, प्रोपाइल कार्बोनिल, और प्रकार के नाम हो सकते हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, बस इतना याद रखना है ये कार्बोनिल क्यों लगता है। कार्बोनिल इसलिए लगता है क्योंकि ये ड्राइव्ड नेमिंग में आता है, वरना एल्कोहल लगता है क्योंकि कॉमन नेमिंग में आता है, ठीक है। कौन सा कॉमन नेमिंग में एल्कोहल है, जब क्या हो कार्बन एब्सेंट हो, आया समझ में। ये है तेरी नेमिंग, डिराइव्ड नेमिंग हो गई, कॉमन नेमिंग कंप्लीट हो गई, फ्री रेडिकल नेमिंग हो गई। इसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में आईपीएससी नेमिंग में। आईपीएससी नेमिंग के बाद कुछ रूल है, उसमें 1 2 सहित दर्शाया दिया जाएगा, कोमा लगा दिया जाएगा, हाइफन का साइन लगा दिया जाएगा, और हमें नेमिंग दर्शानी है, वो करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। आईपीएससी नेमिंग के बाद तेरे को कुछ चीजें मिलने को देखने को मिलेगी, वो तेरे को बता दी जाएगी। तो अलग अलग आईपीएससी नेमिंग करेंगे, एल्कीन की करेंगे, फिर रूल लगाएंगे इसमें, फिर एल्कीन के करेंगे, फिर एल्काइन की आईपीएससी नेमिंग करेंगे। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, करते करते चले जाएंगे, और कुछ एक एक्सेप्शन पढ़ेंगे और सभी प्रकार के नामकरण करेंगे। कॉमन नेमिंग आपको आएगी, फिर बाईसाइक्लिक पढ़ेंगे, फिर कुछ रिंगे करेंगे जिनका आपको नाम याद ही रखना होगा, बहुत अच्छी अच्छी रिंगे। फिर इसके बाद अपन चले जाएंगे स्टूडेंट यहाँ से आते हुए इसमें जीओसी फर्स्ट में 2 चीजें आती है, आईपीएससी नेमिंग प्लस आइसोमेरिज्म, 2 चीजें हैं। जीओसी फर्स्ट तक कंप्लीट होगी, बहुत लेक्चर आएंगे इसके, ठीक है। ये आपने कंप्लीट करी, करने के बाद तेरे को क्या करना है, इसको आप बार बार प्रैक्टिस करेगा, इस तब आपको याद होगा, प्रैक्टिस करते रहिए। अगर मैं यहाँ पर एक एच निकाल देता हूं तो बेंजाइल, बेंजिल, बेंजल हो जाएगा, और एक और निकाल दिया तो बेंजो हो जाएगा। तो इस प्रकार से होता रहेगा, इस प्रकार से खेल खेला जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और इस प्रकार से आपकी ये नेमिंग आती है, नीट के लेवल की नेमिंग है, ठीक है। नॉर्मल लेवल में तो आपको पता चल जाता है, लेकिन ये नीट की लेवल एमएससी जब करोगे तब बहुत ज्यादा काम आएगी,
और BSc में तो काम आएगी। ये काम बहुत आती है नेमिंग। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोई सीखना है या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से MSc करनी है तो बेसिक क्लियर बहुत होना जरूरी है। अगर आपको इसका नाम देखते ही तुरंत याद आ जाएगा तो आप लिख दोगे, वरना आपको सोचना पड़ेगा क्या नाम लिखे। 1,3-ब्यूटाडाइन है, इसलिए मैंने बोल दिया 1,3-ब्यूटाडाइन। 1,3-ब्यूटाडाइन का नाम कैसे लिखेगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे 1,3-ब्यूटाडाइन होता क्या है। तो 1,3-ब्यूटाडाइन एक और 1 और 3 पर क्या है, डाई इन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर इन लगा दे CH2 1,3-ब्यूटाडाइन हो गया। 1,3-ब्यूटाडाइन 1 पे है और 3 पे है, 1 2 3 1,3-ब्यूटाडाइन हो गया। 1,3-ब्यूटाडाइन इस प्रकार से तेरा नाम आ जाएगा 1,3-ब्यूटाडाइन। इस प्रकार से तो नाम लिख सकता है, अलग अलग नेमिंग कर सकता है। तेरे को पता होना चाहिए इसमें होम्योपैथी में किसमें कुछ अलग हुई तेरे भाई कैसे नेमिंग आनी चाहिए। लेकिन ये नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं ऊपर क्या दी हुई है, कॉमन नेमिंग दी होती है या कॉमन नेमिंग देके पूछ लेता है, ठीक है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, इसी प्रकार से आप नेमिंग करिए और मैंने जो आपको करवाया है उस पर ध्यान दीजिए। ओके गाइस, आपको ये पढ़ने के बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगी। ओके गाइस, बाय। अब तेरे पास 2 नंबर सिस्टम आता है जिसमें क्या किया था, कॉमन नेमिंग की गई थी, ठीक है। इसमें क्या आता है तेरे पास डिराइव्ड नेमिंग यानी व्युत्पन्न कर दिया गया। होमोलोगस सीरीज बेस्ड पर था ये, और क्या था, प्राइमरी मेंबर को क्या माने, इन्होंने पेरेंट मेंबर मान लिया। जिसमें मेथेन को पेरेंट मेंबर मान लिया और इस प्रकार इन्होंने सीरीज दे दी। इन्होंने ये 8 आपकी श्रेणियां लिखी। इसमें इसके रासायनिक गुण थे, जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो इससे मिलती जुलती थी, ठीक है। इसलिए एल्केन है, एल्केन को मेथेन कह दिया, CH4 प्राइमरी मेंबर है। एल्केन की प्राइमरी मेंबर किसको माना, इथाइलिन है, CH2 इसका इथाइन में, और इसके एल्कोहल में, ठीक है। एल्कोहल को इसने क्या किया, कार्बिनोल नाम दे दिया। किस कुत्ते ने दिया था कार्बिनोल, डेराइव्ड नेमिंग ने दिया था। एल्डिहाइड को एसिटाल्डिहाइड है, एसिड का एसिटिक एसिड है, कीटोन का एसीटोन है, और ग्लाइकोजेल का ग्लाइकोजेली है, ठीक है। अब इसको तू समझ गया कि किस प्रकार से करना है तेरे को, मतलब ये इन्होंने पेरेंट मेंबर माने हैं इस श्रेणी के, और ये इसमें लिखे जाएंगे। इसी प्रकार से तेरे पास नाम किए जाएंगे, डिराइव्ड नेम और अलग अलग नेमिंग होती है, ठीक है। तो इसमें तो क्या लिखेगा, रेडिकल प्लस प्राइम मेंबर, रेडिकल प्लस प्राइम मेंबर लिखेगा। रेडिकल प्लस प्राइम मेंबर किसको मानना है इसके लिए तेरे पूछे ट्रिक जो पड़ेगी वो देख। ये उतार तू, इतने उतार लिया, देखो ना तुम, देख यहाँ पर रेडिकल प्लस प्राइम मेंबर क्या लिखेगा, ट्रिक क्या है इसकी नेमिंग की, रेडिकल प्लस प्राइम मेंबर। रेडिकल यानी मैंने करवाया वो, और प्राइम मेंबर जो तुमने श्रेणी में लिखा है वो। देख तेरे पास है 4 एल्केन, ट्रिक एक लिखनी है 4 एल्केन, लिखेगा 4 एल्केन, वरीयता ऑर्डर है 4 डिग्री 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। इस प्रकार से तेरे को क्या करना है, एल्केन में सबसे पहले 4 डिग्री को तेरे को वरीयता देनी है। जैसे तेरे पास एक नेमिंग है, मैं लेके आ रहा हूं तेरे पास एक नेमिंग, देख तेरे पास जैसे इसमें एल्केन है, प्राइम मेंबर है, लिख देगा। तो प्राइम मेंबर किसी का भी हो सकता है एल्केन के लिए, जैसे सी 3 डिग्री है, 3 डिग्री आ गया, CH3 और इसके बाद क्या आ जाएगा, CH3CHO। तो इसका नाम क्या हो जाएगा। अब देख तेरे को प्राइम मेंबर किसको मानना है, तो प्राइम मेंबर तेरे को मानना है इसको, ठीक है। प्राइम मेंबर का मतलब इसको पहले लिखना, यही बात है। तो इसका नाम क्या लिखेगा तो, इसका नाम क्या है, टर्सरी या नियो, इसका तो रेडिकल लिख देगा नियो ब्यूटाइल, इसका नाम क्या है नियो। अभी यहाँ पर कार्बन कितने हैं, ब्यूटाइल प्रोडक्ट, नियो ब्यूटाइल। एसिटाल्डिहाइड आ गया नाम, एल्डिहाइड का उन्होंने लिया था, एल्डिहाइड
ठीक है। एसिटाल्डिहाइड जनक मेंबर किसको माना था, इसको, ये है प्राइम मेंबर, इसने जनक मेंबर के साथ माना, और ये इधर प्राइम 3 डिग्री को तूने मान लिया, तो 3 डिग्री टर्साइल भी होता है, तो यहाँ पर टर्सरी मान दो, ठीक है। टर्सरी ब्यूटाइल एसिटाल्डिहाइड, इस प्रकार मान, टर्सरी मान 3 डिग्री है ये। इस प्रकार 2 डिग्री और 3 डिग्री दिया हो एक ही कार्बन में, तो किसको प्रायोरिटी देगा, वो भी तेरी जिम्मेदारी है। प्रायोरिटी मैंने देखने के बाद बता दिया। ये इसका नेम। इसके बाद तेरे पास आता है इसका कॉमन नेम। कॉमन नेम भी तो लिख सकता है, कॉमन नेम तो लिख सकता है, ये एसिटाल्डिहाइड है, तो टर्सरी ब्यूटाइल एसिटाल्डिहाइड। इसके बाद देख तो अगला